दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इन केवीए नॉट इन किलोवाट। दोस्तों हमारे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। दोस्तों आज का वीडियो इलेक्ट्रिक इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। दोस्तों फटाफट इस वीडियो में जान लेते हैं आखिर कैसा क्यों होता है कि केवीए में क्यों होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारी कोई मोटर होती है उसकी रेटिंग आपको किलोवाट में देखने को मिलेगी, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों तो उसकी रेटिंग आपको देखने को मिलेगी हमारे केवीए में। सवाल सुनने में तो काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है पर इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। दोस्तों इसका जवाब अगर मैं एक ही सिंपल सी लाइन में बताऊं तो हमारी जो भी मशीन होती है दोस्तों, हमारी कोई भी मशीन हो सकती है दोस्तों, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, हमारा डीजी हो गया दोस्तों, और हमारा कोई अल्टरनेटर हो गया दोस्तों। इस तरह की कोई भी मशीन होती है जो हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है दोस्तों, उन सब की रेटिंग आपको केवीए में देखने को मिलती है। दोस्तों ये सवाल तो आप सिंपल सा समझ गए होंगे। जो भी हमारा उपकरण होता है, ये मशीन होती है, उसकी हमें आउटपुट में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है तो उसकी रेटिंग आपको हमेशा केवीए में देखने को मिलेगी। दोस्तों ऐसा ही कुछ होता है हमारे किलोवाट के साथ। दोस्तों जो भी मशीन होती है, कोई भी मशीन हो दोस्तों, चाहे हमारी मोटर हो या अदर कोई मशीन हो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही है, अगर कोई मशीन हमको आउटपुट में या तो हमको मैकेनिकल एनर्जी देती है, अदर फॉर्म में एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को छोड़कर दोस्तों, वो सब की रेटिंग जो होती है किलोवाट में होती है। मैकेनिकल एनर्जी दे रही है या हमको कोई हीट प्रोवाइड करा रही है दोस्तों, जिस तरीके से हमारे हीटर होते हैं या हमारा कोई बल्ब होता है, इस तरह का अगर हमको कन्वर्ट कर रही है हमारी एनर्जी को अदर एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को छोड़ के, तो उसकी रेटिंग आपको किलोवाट में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप इतना तो समझ गए कि केवीए में किसकी रेटिंग होती है, किलोवाट में किसकी रेटिंग होती है। तो दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम आउटपुट में, जो उपकरण या जो मशीन हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है। दोस्तों ये सवाल आपके मन में क्यों आ रहा होगा, तो फटाफट मैं इसका आंसर भी बता देता हूं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जो हमको आउटपुट में जो मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है, नॉट इन किलोवाट, यानी किलोवाट में क्यों नहीं होती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि केवीए में इसलिए रेटिंग होती है क्योंकि दोस्तों जो हमारे लोड होते हैं ना दोस्तों, मुख्य 3 टाइप के होते हैं, हमारे 3 टाइप के लोड होते हैं दोस्तों, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। एक तो होता है हमारा कैपेसिटिव लोड, एक होता है दोस्तों हमारा कैपेसिटिव लोड, एक होता है दोस्तों हमारा इंडक्टिव लोड, एक होता है दोस्तों हमारा रेजिस्टिव लोड। दोस्तों हमारा मुख्य 3 टाइप के लोड होते हैं, एक तो होता है कैपेसिटिव लोड, एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है दोस्तों रेजिस्टिव लोड। तो दोस्तों ये जो तीनों लोड होते हैं, तो इनका एक होता है दोस्तों, आपने पावर फैक्टर नाम सुना होगा। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जब भी बात आती है तो हम पावर फैक्टर की बात जरूर करते हैं दोस्तों, उसमें पावर फैक्टर की बात जरूर आती है। अब पावर फैक्टर क्या होता है अगर आप ये नहीं जानते दोस्तों, इसके बारे में हमने डिटेल्स में वीडियो बना रखी है और उसमें हमने डिटेल्स में समझाया कि पावर फैक्टर क्या होता है, इसको मेंटेन कैसे करते हैं दोस्तों, ये सब हमने डिटेल्स में वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और दोस्तों मैं ये सब वीडियो अपनी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके भी देख सकते हो दोस्तों। वीडियो एंड में भी लगा दूंगा पावर फैक्टर की, पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों अभी मैं बताऊं पावर फैक्टर, आसान शब्दों में बताऊं तो दोस्तों पावर फैक्टर जो होता है हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण होता है दोस्तों, जो हमारा उपकरण होता है ना दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रिकल लॉसेस जो होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लॉसेस जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं दोस्तों पावर फैक्टर। आप इस तरीके से समझिए दोस्तों, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल लॉसेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर। ये दोस्तों मैं एक लाइन में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हमारे 3 टाइप के लोड होते हैं, तो दोस्तों ये 3 टाइप के जो लोड होते हैं इन सबका पावर फैक्टर जो होता है ना दोस्तों, इन सबका जो दोस्तों पावर फैक्टर होता है वो डिफरेंस अलग अलग होता है। अगर हम नंबर 1 की बात करें, जो हमारा कैपेसिटिव लोड था दोस्तों, इसका पावर फैक्टर हम हमेशा इसका जो कैपेसिटर का यूज करते हैं, हम अपने पावर फैक्टर को यानी कि लीडिंग करने के लिए पावर फैक्टर का यूज करते हैं, यानी कि पावर फैक्टर को लीड करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए पावर फैक्टर का
पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर लोड का यूज करते हैं। वही दोस्तों हम बात करें जो नंबर 2 पे हमारा था इंडक्टिव लोड, जिसमें जो मोटर वगैरह आती है दोस्तों, मोटर हो गई, हमारे सीलिंग फैन वगैरह होगी, यानी कि जिसमें कोयल लगी होती है, जिस डिवाइस में भी कोयल लगी होती है ना दोस्तों, कोयल वाले डिवाइस जाते हैं हमारे इंडक्टिव लोड में दोस्तों। और दोस्तों इसका पावर फैक्टर आपको देखने को मिलेगा जो इंडक्टिव लोड होता है या तो 0.85 या 0.8 दोस्तों, 0.85 0.8 इस तरीके से इसका पावर फैक्टर आपको देखने को मिलेगा जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है। नंबर 3 पर आती है दोस्तों हमारा रजिस्टिव लोड होता है, जिसमें हमारे हीटर वगैरह आते हैं, जो हीटर होते हैं हमारे हीट वाले सामान आते हैं, हीटर हो गया दोस्तों, बल्ब हो गया, लैंप, ये सब हमारे किस में आते हैं दोस्तों, हमारे आते हैं रजिस्टिव लोड में। दोस्तों इनका पावर फैक्टर और अच्छा होता है, यानी कि इंडक्टिव लोड से अच्छा पावर फैक्टर होता है। इसका देखने को मिलेगा आपको 0.9 या 0.95 0.95 0.9 इस तरीके से इसका पावर फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे लोड 3 टाइप के होते हैं, इनका पावर फैक्टर भी डिफरेंस होता है जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। इसी कारण जो भी डिवाइस हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, इसी कारण उसकी रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है दोस्तों। ऐसा क्यों दोस्तों? जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों, उसको नहीं मालूम होता हम इस पे कौन सा लोड चलाने वाले हैं। हम इस पे यानी कि कोयल वाला लोड चलाने वाले हैं या इंडक्टिव लोड, जिसका पावर फैक्टर दोस्तों मैंने अभी बताया 8.5 होगा दोस्तों। ये हम इंडक्टिव लोड चलाएंगे या हम जो हमारा रजिस्टिव लोड था वो लोड चलाएंगे दोस्तों। यानी कि हमारे इसको मालूम नहीं होता दोस्तों, जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है यानी कि ट्रांसफॉर्मर, जिस तरीके से हमारा डीजी हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, इन सब की रेटिंग आपको किस में देखने को मिलेगी दोस्तों? जो हमारा अल्टरनेटर हो गया, इन सब की जो रेटिंग है आपको केवीए में देखने को मिलेगी दोस्तों। यही कारण है कि केवीए में इसी कारण इसकी रेटिंग होती है, क्योंकि जो हमारा लोड है, जो हमारा मैन्युफैक्चर है, उसको लोड का नहीं मालूम, उसको नहीं मालूम कि इस पे किस तरह का लोड चलाने वाले हैं दोस्तों। अगर इस पे इंडक्टिव लोड चलाएंगे तो ये पावर फैक्टर की जो वैल्यू कम होगी तो हमारा किलोवाट की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यानी कि किलोवाट भी कम हो जाएगा, हम कम लोड कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर खराब होगा तो हमारा जो किलोवाट है वो उसकी वैल्यू जो हो दोस्तों वो चेंज होती रहेगी। और दोस्तों हम किसी भी जो मशीन की जो वो वैल्यू कभी भी रेटिंग करंट में नहीं लेते, यानी कि रेटिंग में नहीं लेते हैं जिस मशीन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो। जो वैल्यू चेंज हो रही हो वो वैल्यू हम कभी भी, आपको ध्यान रखना है, उसको रेटिंग में नहीं लेते हैं दोस्तों, उसकी रेटिंग उससे नहीं लेते हैं जो वैल्यू चेंज हो रही है दोस्तों। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है दोस्तों। इसको कुछ इस तरीके से समझ लिया, हमारा कोई मान लेते हैं 1000 केवीए का जनरेटर है। अगर हमारा 1000 केवीए का जनरेटर है, अब मैं उस पर चला रहा हूं कौन सा दोस्तों? इंडक्टिव लोड चला रहा हूं, जिसका पावर फैक्टर है दोस्तों 0.8। तो दोस्तों आपको हमेशा अगर केवीए से आपको किलोवाट निकालना है, केवीए से क्या निकालना है दोस्तों? हमको केवीए से निकालना है हमको किलोवाट। तो हमको क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों? हमारा जो पावर फैक्टर होता है ना दोस्तों, पीएफ होता है पावर फैक्टर, वो हमको मालूम होना चाहिए। हम क्या करेंगे दोस्तों? हमारा किलोवाट बराबर एक फॉर्मूला होता है केवीए इनटू क्या होता है दोस्तों? हमारा पावर फैक्टर, यानी कि हम पावर फैक्टर की वैल्यू रख देंगे, इससे हम पता लगा लेंगे हम अपने ट्रांसफार्मर पर कौन सा लोड चलाने वाले हैं, कितना लोड चला सकते हैं। अगर मान लो मेरा पावर फैक्टर 0.8 है, यानी कि इंडक्टिव लोड है, तो मेरी केवीए की वैल्यू थी 1000 और मैं इसमें 1000 में 0.8 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 800 किलोवाट, यानी कि इतना लोड मैं इस पे कनेक्ट कर सकता हूं 800 किलोवाट। अगर वही बात करें दोस्तों, ये हमारा रजिस्टिव लोड होता, अगर ये हमारा क्या होता है? रजिस्टिव लोड होता है। तो रजिस्टिव लोड का क्या होता है दोस्तों? 0.9 होता है पावर फैक्टर, ये 0.95। अब मान लेते हैं हमारा पावर फैक्टर यहाँ पर 0.9 है, यानी कि हम रजिस्टिव लोड कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमारा केवीए कितना था दोस्तों? 1000 था एक केवीए, इनटू क्या था दोस्तों? हमारा पावर फैक्टर, यानी किलोवाट निकालने के लिए हमको पावर फैक्टर में मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 0.9 लगाएंगे हम केवीए इनटू पावर फैक्टर हो गया दोस्तों हमारा 0.9। इसको हमको क्या निकालना है? किलोवाट निकालना है। तो किलोवाट निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 900 किलोवाट। यानी कि जैसे जैसे हमारी क्या हो रहा है दोस्तों, पावर फैक्टर चेंज हो रहा है तो हमारी किलोवाट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन केवीए की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं दोस्तों, उनकी रेटिंग आपको केवीए में देखने को मिलती है। चाहे हमारा ट्रांसफॉर्मर हो दोस्तों, चाहे हमारा डीजी हो दोस्तों, चाहे हमारा अल्टरनेटर हो दोस्तों, ये जो तीनों डिवाइस है, जो भी इलेक्ट्रिकल में आउटपुट दे रहा है हमको, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है दोस्तों, वैल्यू हमेशा क्यों होती है केवीए में, ये दोस्तों आप समझ गए होंगे। क्योंकि जो किलोवाट में अगर वैल्यू धरेंगे हम, उसकी वैल्यू देंगे
तो जैसे जैसे हमारा लोड चेंज होगा ऐसे ऐसे हमारा किलोवाट भी चेंज होगा। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो वो उसका रेटिंग हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि वैल्यू जहां पे चेंज हो रही है बार बार वो चीज हम रेटिंग करंट में नहीं लेते हैं, हम वो वैल्यू लेते हैं जो एक स्थिर वैल्यू है, यानी कि एक स्थिर वैल्यू। और केवीए जो है दोस्तों एक स्थिर वैल्यू है। इसमें जो बात करें दोस्तों हम किलोवाट में निकाल रहे हैं तो चेंज हो रही है वैल्यू। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है मैं आपको ये भी बता रहा हूं दोस्तों। आपको आंसर देना है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है, जो उसका मैन्युफैक्चर होता है, उसको नहीं मालूम होता हम किस तरह का लोड उस पर कनेक्ट करने वाले हैं अपने ट्रांसफॉर्मर पर, इसीलिए उसकी रेटिंग दोस्तों केवीए में दी गई होती है। और आपको ये बताना अगर किलोवाट में वैल्यू दी जाएगी, अगर ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू आप किलोवाट में रखेंगे तो जैसे जैसे हमारा लोड चेंज होगा, कभी हम इंडक्टिव लोड कनेक्ट करेंगे, कभी हम रजिस्टिव लोड कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारे किलोवाट की वैल्यू क्या होती रहेगी दोस्तों, चेंज होती रहेगी। इसीलिए हम किलोवाट में वैल्यू नहीं देते हैं ट्रांसफॉर्मर की, इसीलिए हम केवीए में देते हैं, क्योंकि केवीए में एक स्थिर वैल्यू रहती है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।